बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आईएमएफ से डील हो जाने दें, फिर देखिए क्या होगा। ऐसे कहा जा रहा था जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, दूध और शहद की नहरें बहने लग जाएंगी। आईएमएफ से हमें $1 अरब मिल जाएंगे और डॉलर नीचे आ जाएगा, सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। इतने अरब डॉलर फलां मुल्क से आएंगे, इतने अरब डॉलर फलां मुल्क से आएंगे और बस। और हमने आईएमएफ की शराइत सब मान ली हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब कई दफ़ा कह चुके हैं, फिर पता लगता था नहीं अभी और कुछ है, अभी और कुछ है। हाल ही में वज़ीर आज़म साहब कहते रहे कि जी हमने तो छींक भी मारनी है तो आईएमएफ से इजाज़त लेनी पड़ेगी, सारी गुलामी करके देख लिया। ये वो लोग हैं जो हुकूमत में आने से पहले, हुकूमत मिलने से यानी मार्च तक ये कह रहे थे या उससे पहले कुछ अर्सा तक कह रहे थे कि आईएमएफ की बातें मानकर मुल्क चलाना ये कौन सी बड़ी बात है। हम $1 अरब आईएमएफ का लेने के लिए इमरान खान की हुकूमत को पेट्रोल में एक पैसे का, $1 का भी इजाफा नहीं करने देंगे। इनके दावे बहुत थे और अब हाल ये हो गया है कि ये पानी पर भी अब टैक्स लगाने लगे हैं, पानी के बिल भी बढ़ने वाले हैं। आप सोचिए ज़रा किस तरफ हालात जा रहे हैं। अब ये लोगों से पीने के पानी को भी छीन रहे हैं। आटा तो $100 से ऊपर पहुंचा दिया, हर चीज़ की कीमत बढ़ा दी। लेकिन हुआ ये है कि जिस आईएमएफ को मनाने के लिए इतने पापड़ बेले गए हैं और उसके साथ ये एग्रीमेंट किया गया है कि जनाब हम टैक्स भी ज़्यादा लगाएंगे, हम बिजली भी महंगी करेंगे, हम पेट्रोल भी महंगा करेंगे, हम गैस भी महंगी करेंगे, हम सब चीज़ें महंगी करेंगे और टैक्सेस और लगाएंगे। अब उसी आईएमएफ से मामलात गड़बड़ हो गए हैं, क्योंकि आईएमएफ से डील में एक बहुत अहम और बुनियादी शर्त थी कि सूबों से सरप्लस हासिल किया जाएगा, यानी सूबे अपने बजट में से रकम बचाकर वो विफाक को देंगे। 750 अरब रुपया, ये इतना अहम मामला था आईएमएफ के लिए कि इन्होंने कहा कि आईएमएफ की तौहीन कर दी। ये जो तैमूर सलीम झगड़ा साहब जो वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा के हैं और साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के दरमियान ऑडियो लीक हुई और उसके बाद इतना वावेला मचाया गया, यहाँ तक कहा गया कि अब इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए। इन्होंने मुल्क को दाव पर लगा दिया आईएमएफ की डील के हवाले से बात करके कि, और पंजाब के वज़ीर ख़जाना से भी बात हो रही थी कि जी ये आप कहें कि भाई सैलाब हैं और हम अब सरप्लस नहीं दे सकते, तो ये बात होती रही और उसको इस तरह से ताबीर किया गया। अब मुझे बताइए क्या होगा जब इसमें सिंध और बलूचिस्तान भी शामिल है, यानी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी कह रही है, बलूचिस्तान की मखलूत हुकूमत भी कह रही है कि हम अब सरप्लस नहीं दे सकते, सूबे अपने बजट में से रकम बचाकर 750 अरब रुपया विफाक के हवाले नहीं कर सकते सैलाब की वजह से। अब करें पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जरदारी साहब मुराद अली शाह के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा, अब कहें कि मुल्की सालमियत के खिलाफ और मईशत के खिलाफ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, ये साजिश है, दें जी आप पर्चे। अब आप देखिए इसका मतलब है वो जो ऑडियो शॉडियो थी वो सिर्फ इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक एजेंडा था, क्योंकि ये कह रहे थे आईएमएफ से कोई मामलात गड़बड़ हों ताकि हमारे पास जवाज़ हो कि देखिए आईएमएफ की जिस तरह फाइनल होनी थी डील, उससे एक दिन पहले, 2 दिन पहले ये देखें क्या बात आ गई, ये ऑडियो सामने आ गई, ये हो गया, वो हो गया। और आज पता चल रहा है कि जनाब इनके तो अपने इत्तेहादी पीडीएम की जमातें, पीपल्स पार्टी से मैंने बताया बलूचिस्तान में हुकूमत की जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी, वो भी कह रहे हैं कि जनाब विफाक को नहीं दे रहे। और ये बुनियादी शर्त थी आईएमएफ से डील की। अब अगर ये नहीं होती तो फिर डील का क्या बनेगा, आईएमएफ कहेगा फिर ख़त्म कहानी। और अब सैलाब की वजह से कहा जा रहा है कि हमारे पास ये सकत नहीं है कि हम इतने पैसे बचा सकें। बजट आपको पता है कि खर्चों का और आमदनी का तखमीना होता है कि हमारे पास इतनी आमदनी यहाँ से होगी, सूबे इतनी आमदनी हासिल करेंगे टैक्सेस के थ्रू, दीगर ज़राए से, और यहाँ ज़ाहिर है सूबाई हुकूमत के अंडर भी फिर तनख्वाहें हैं, डेवलपमेंट है, दीगर जितने भी काम हैं वो उनके अखराजात हैं। तो अब अखराजात तो इतने कम करेंगे और आमदन इतनी बढ़ाएंगे कि उसमें वो सरप्लस हासिल कर लेंगे, आमदनी उनकी खर्चों से ज़्यादा होगी और वो सरप्लस किसको देंगे, विफाक को देंगे। ये थी आईएमएफ की शर्त। अब हुआ यह है कि सूबों ने इनकार कर दिया है, उन्होंने कहा कि जनाब ये हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है। और ये जनाब रवा माली साल सूबों ने विफाक को 750 अरब रुपए देने से इनकार कर दिया है। अब जनाब आईएमएफ की डील का क्या बनेगा जिसके लिए इतने पापड़ बेले थे। मिफ्ता इस्माइल साहब जो कह रहे थे, शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे थे और कह रहे थे बस अब सब ठीक हो जाएगा, आईएमएफ से डील हो गई, अब डॉलर नीचे आएगा। डॉलर तो 250 की तरफ भाग रहा है, ना वो नीचे आ रहा है, ना पेट्रोल नीचे आ रहा है, ना बिजली नीचे आ रही है। कौन आपके वादे पर इतबार करे जी, अक्टूबर में जनाब बिजली कम हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। भाई अक्टूबर में तो जाहिर है कि वैसे ही बिल लोगों के कम आएंगे,
गर्मी कम हो जाएगी, गर्मी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो इतने आप सियाने बनते हैं कि जब यूनिट्स कम यूज़ होंगे, टैक्स भी कम डलेगा, तो वो तो आप कहेंगे जनाब खुद ही बिजली के रेट अब कम हो गए और जनाब बिल कम आने लग गए हैं। और वो जो आपने अभी कहा था कि जो कम यूनिट जिन्होंने इस्तेमाल किए हैं और उन पर फ्यूल सरचार्ज नहीं लग रहा, वो जो आपने लेना है फ्यूल एडजस्टमेंट का, उसका क्या बनेगा, वो भी आपने आगे लेना है। बहरहाल जी, सूबों ने तो कह दिया है जी हम 750 अरब नहीं दे रहे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक सूबे 750 अरब रुपए का सरप्लस वापस नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता जी, सूबों ने इनकार कर दिया है। सूबे में सैलाब से नुकसानात के बाइस अखराजात का तखमीना बढ़ गया है। विफाक की जानिब से सूबों को दिए गए महासिल से 750 अरब बचाकर विफाक को अदा करना थे। सैलाब के बाइस सूबों की जानिब से विफाक को 750 अरब रुपए के सरप्लस में कमी का खदशा है। IMF की शर्त थी सूबे विफाक को 750 अरब का सरप्लस देंगे। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए ने मज़ीद बताया कि सूबों की जानिब से सरप्लस की शर्त पूरी ना होने के बायस विफाक का बजट खजाना बढ़ने का खदशा है। अब या तो वो और टैक्स लगा के इसको पूरा कर सकते हैं और कर्ज लेकर पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इसके बगैर तो ये हो नहीं सकता। और इन्होंने कहा था जी IMF की जब हम शराइत मान लेंगे, महंगाई कर देंगे, महंगाई का वो कह रहे हैं IMF की शराइत मानने की वजह से है, तो हमें और डॉलर मिल जाएंगे जो कि अभी तक नहीं मिल रहे। अच्छा जी, फिर रवा माली साल बजट खसारे का हदफ 3,797 अरब से बढ़ सकता है। 3,797 अरब यानी लगभग 3,400 अरब का तो पहले ही तखमीना था। सूबों की जानिब से अदायगी ना होने के बायस बजट खसारे को महदूद करना मुश्किल हो जाएगा। अखराजात के बायस सूबे विफाक को बजट का सरप्लस हदफ से कम दे सकते हैं। तो ये ज़रूर है कि जी शायद दे दें लेकिन कम दे दें, लेकिन अब जब डील का जो हिस्सा था वो आप नहीं मानेंगे तो IMF तो आपको छोड़ेगा नहीं। तो इस हुकूमत का बनेगा क्या? इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं, कहते हैं जी इलेक्शन नहीं हमने कराने। वहाँ बाहर जाकर खूब मीटिंग्स हो रही हैं कि पंजाब कैसे काबू करना है। ये खबरें छपाई जा रही हैं कि जी नवाज शरीफ साहब बड़े नाराज़ हुए हैं। अंदर की खबर आ गई है, नवाज शरीफ साहब ने कहा है शहबाज शरीफ डॉलर क्यों नहीं नीचे आ रहा, शहबाज शरीफ मईशत पर तवज्जो दो, ये बिजली क्यों महंगी हो रही है, IMF से डील के बावजूद मामला क्यों नहीं समझ रहे। वो ये वहाँ नूरा कुश्ती हो रही है। और वहाँ पर क्या साथ हो रहा है कि पंजाब हुकूमत कैसे गिरानी है और जनाब तैनातियाँ कैसे करनी हैं। हमने इलेक्शन नहीं, ना ना ना, इमरान खान के कहने पर इलेक्शन नहीं होने। पहले वो नवाज शरीफ जो कहते थे अपनी बेटी के थ्रू मरीम साहबा के कि इनका बोझ हम ना उठाएं, इलेक्शन में चले जाएं, आज वो नवाज शरीफ जनाब ये कह रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन तो होने नहीं देने। महंगाई हो रही है, बेरोज़गारी हो रही है, परेशानी आ रही, कोई मसला नहीं, अब लगे रहो। इसलिए कि पता नहीं दोबारा बारी मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर कोई प्लान तैयार हुआ है कि जनाब अभी तक लगे रहें। तो ये IMF की जो डील है इसका आप क्या करेंगे? जो आप दावे करके आए थे कि हम तो नई बात करेंगे, IMF को हम मना लेंगे, IMF से हम नई शराइत मनवाएंगे। 70 रुपये पेट्रोल होना चाहिए जी, ये दावे थे। 140-50 का डॉलर होना चाहिए जनाब। बिजली जो है 12 रुपये यूनिट होनी चाहिए। आज कहाँ गए हैं वो? आज क्यों नहीं उनसे उस तरह के सवाल पूछे जा रहे? आज पूछें कि जनाब मुल्क को दिवाले से बचा लिया है हमने IMF से डील कर ली है, आज वो डील ख़तरे में है और आपके अपने इत्तेहादियों की वजह से ख़तरे में है। अब इसका जवाब दें। सारा कुछ आपने मान लिया, फिर भी आपसे कोई एक चीज़, मैंने आपको बताया कि छोड़ दें, गोश्त महंगा हो गया जनाब, डॉलर ऊपर चला गया जी, कोई चीज़ पेट्रोल भी चला गया। अब वो कहेंगे कि जनाब खुराक तो आपको मिल रही है, सब्जियां हैं, दालें हैं, वो महंगी हो गई, चले हम कर रहे हैं सस्ती। अब तो आपने बुनियादी यानी खुश्क रोटी भी आप अब छीन रहे हैं। तो उसके बावजूद ये हाल हो गया है कि फिर ये आपसे डील सरक रही है। इमरान खान को आप रोकते हैं जी टेलीथॉन ना करे, वो पैसे इकट्ठे ना करे, हम सैलाब ज़दगान के लिए बड़ी बाहर से इमदाद आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो सूबे तो कह रहे हैं कि हमारे पास है ही नहीं, रकम ही नहीं है सैलाब ज़दगान की पूरी तरह से इमदाद के लिए। तो फिर करे ना विफाक पूरा। वो शहबाज शरीफ साहब बाहर गए हुए हैं, वो उनके लिए मलका की आखिरी रसूमात में शिरकत करना ज़्यादा ज़रूरी था। वहाँ भी ज़िल्लत और रुसवाई है, किस तरह वो जा रहे हैं, क्या हो रहा है। असल में तो ये बहाना था, साथ ये था वहाँ तो सदर पाकिस्तान को भेजा जा सकता था, लेकिन नहीं, असल में वहाँ सरकारी खर्चे पर मियाँ नवाज शरीफ से मीटिंग करनी थी और बंद कमरे में जनाब 4 लोग बैठे हुए हैं और वो बात कर रहे हैं जो सारे ही मतलब यहाँ अदालतों के केसेस इनके खिलाफ चल रहे हैं। नवाज शरीफ, इसहाक डार, शहबाज शरीफ, आप सोचिए ज़रा जो लोग वहाँ पर। और ये हुआ है कि ख्वाजा आसिफ को और मरीम औरंगज़ेब को तो खैर बाहर निकाल दिया उन्होंने। तो वहाँ जो फैसले हो रहे हैं आप देख लीजिए, यहाँ मुल्क का क्या हाल हो रहा है वो आप देख लीजिए। अब भी कोई शक है कि जनाब ये जो तजर्बाकार हैं इन्होंने पूरे मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है और कोई इनके पास जवाब नहीं है। ये IMF से जो डील इनके लिए सबसे बड़ा तमगा था कि इमरान खान पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम था कि वो इस डील को ख़राब कर रहा था, सारे मामलात ख़राब कर रहा था, आज
आपकी हुकूमत के साथी क्या कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। अल्लाह हाफिज़।